हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। तो दोस्तों चले चलते कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स निकालते हैं, किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है। वीडियो को आखिर तक देखना दोस्तों। वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पे हमें बाई करना है और कहाँ पे सेल करना है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल लेवल्स हमने यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बनाए हुए हैं। तो कल के एनालिसिस करने से पहले हम आज के मार्केट को देखते हैं, क्या फुटप्रिंट छोड़ के गया है, किस तरीके से आज का ट्रेड प्लान वर्क हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आज की निफ्टी में हमने एक ट्रेड प्लान डिस्कस किया था। आप वीडियो जाके देख लेना, पुराना वाला कल का वीडियो आप देख लेना। हमने कहा था अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है हमें और वहाँ से प्राइस मैग्नेटिक जोन के पास आ जाती है, मैग्नेटिक जोन के अंदर आती है, तो वहाँ से हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो प्राइस को बिल्कुल 17,695 और दूसरा टारगेट रहेगा 17,800 के रेंज पे, और वहाँ से हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है। तो गाइस जो बाइंग की जो हमने कॉल दी थी, जो बाइंग की जो हमने डिस्कस, कॉल नहीं बोलूँगा मैं, डिस्कस बोलूँगा, जो हमने यहाँ पर एक एनालिसिस की थी, जो डिस्कस किया था, उसी प्रकार से है एक ट्रेड प्लान वर्क हुआ है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ट्रेड प्लान आपके पास होना चाहिए। एक दो तीन या ऐसे इस तरीके से 2-3 ट्रेड प्लान आपके पास होना चाहिए। तो निफ्टी में हो गया, बैंक निफ्टी में देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर देखिए बिल्कुल प्राइस एक रेंज में रह चुकी थी दिन भर। मैग्नेटिक जोन से निकल के वो बिल्कुल एक ट्रेड प्लान भी डिस्कस हुआ था। अगर प्राइस ऊपर जाती है और ऊपर से अगर मैग्नेटिक जोन के अंदर आ जाती है तो वहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो 36,870 के पास प्राइस को लेके जा सकती है। लेकिन जो ट्रेड प्लान डिस्कस किया था उस प्रकार से नहीं हुआ, ये थोड़ा सा अलग प्रकार से हुआ, लेकिन हमें यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमने इसका भरपूर फ़ायदा भी ले लिया है। तो गाइस चले चलते आज का मार्केट देखते, कल का मार्केट देखते किस तरीके से वर्क होगा। तो दोस्तों शुरुआत हम निफ्टी से करेंगे। निफ्टी में यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल एक ट्रायंगल पैटर्न में निफ्टी चल रही है, बिल्कुल बुलिश एक क्लोजिंग यहाँ पर मिल चुकी है निफ्टी को। आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल प्राइस एक चैनल के अंदर ट्रैवल कर रही है। अगर मैं मैग्नेटिक जोन की बात करूँ तो फिलहाल प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर है, तो प्राइस में एक बुलिशनेस है। अगर कल 2 ट्रेड प्लान हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अगर प्राइस कल फ्लैट ओपनिंग दे देता है या गैप डाउन भी ओपनिंग दे देता है और यहाँ से मैग्नेटिक जोन के अंदर चला आता है, तो वहाँ से हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो प्राइस को 17,950 के पास लेके जा सकती है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा हर्डल होगा 17,807 रुपये का, जो आज की क्लोजिंग है। 17,807 को अगर वो क्रॉस कर देता है या उसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो प्राइस बिल्कुल 17,950 के पास चली जाएगी। अगर प्राइस यहाँ से डायरेक्टली एक्साइटमेंट में अगर 17,950 के पास चली जाती है तो वहाँ से हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो प्राइस को 17,807 के पास लेके आएगी या मैग्नेटिक जोन के पास आ सकती है। तो हम सेलिंग की मौके सर्च करेंगे। और सेलिंग का सबसे बड़ा और एक मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर चार्ट को मैं नैरो कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए बिल्कुल अगर प्राइस 17,600 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है इस तरीके से, तो यकीन मानिए प्राइस बिल्कुल 17,390 के पास ही चली जाएगी। क्योंकि 17,600 से लेके 17,700 एक मैग्नेटिक जोन जो बना हुआ है, 17,700 से लेके 17,730 मैग्नेटिक जोन से लेके जो पहला सपोर्ट है 17,600, इस जोन के अंदर हमें कुछ नहीं करना है गाइज। याद रखना, इस जोन के अंदर आप बाय सेल करने की कोशिश करोगे तो आपका एसएल हिट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर प्राइस की राइट डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगी। आपको राइट डायरेक्शन या तो प्राइस को मैग्नेटिक जोन के ऊपर आने दीजिएगा और वहाँ से हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे, या 17,875 के पास आने दीजिएगा, वहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे। सेलिंग की और एक अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे। अगर प्राइस यहाँ से 17,600 के नीचे चली जाती है और हायर लोअर हाइज बनाने लगती है 5 मिनट के कैंडल के ऊपर, तो 17,600 के पास हमको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहाँ से हम 17,390 के लिए प्राइस को सेल कर सकते हैं। तो गाइज ये 3 ट्रेड प्लान हमारे पास कल के लिए रहेंगे। तो इस 3 ट्रेड प्लान को आप रिवाइज करके भी सुन लेना, बहुत बढ़िया तरीके से ये वर्क हो गए। अगर प्राइस किस तरीके से ओपन होते हैं उसके ऊपर डिपेंड है हमारे ट्रेड प्लान। अगर प्राइस हमारे ट्रेड प्लान के अनुसार अगर ओपन होती है तो वहाँ से हमें बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक
ट्रेड मिल सकता है जो हमने एनालिसिस किए हैं जो 3 ट्रेड में से। तो प्राइस की माने तो प्राइस फिलहाल एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में है, मेन ट्रेड फिलहाल डाउन ट्रेंड ही है। अगर कुछ एक हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है प्राइस के ऊपर, अगर वो प्राइस तोड़ देती तो उसका ट्रेंड चेंज हो सकता है, लेकिन फिलहाल मेन ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड है। तो चले चलते ये रहे निफ्टी के मेरे तरफ से 3 ट्रेड प्लान हमने यहाँ पर डिस्कस किए। बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं, बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी के लेवल्स अगर मैं बात करूँ तो प्राइस फिलहाल मैग्नेटिक जोन के अंदर है, तो हमें कुछ नहीं करना है। प्राइस को पहले उसकी डायरेक्शन क्लियर करने दीजिएगा। अगर प्राइस कल गैप अप ओपनिंग दे देती है और मैग्नेटिक जोन के ऊपर दोबारा से चल के आ जाती है, जो 36,710 से लेके 36,860 के रेंज में जो आज की क्लोजिंग है, तो गाइज वहाँ से अगर हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर प्राइस यहाँ से हायर लोज बनाने लगती है तो यहाँ से हमें एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, अगर इस तरीके से हायर लोज बनने लगते हैं तो हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर प्राइस फ्लैट ओपनिंग दे देता है या गैप अप ओपनिंग देके डाउन नीचे आने लगता है और मैग्नेटिक जोन के पास आ जाता है, तो वहाँ से हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो प्राइस को 37,260 से लेके 37,370 के रेंज में जाके छोड़ेगी। अगर प्राइस यहाँ तक डायरेक्टली आ जाती है, इस रेंज में अगर प्राइस डायरेक्टली आ जाती है एक्साइटमेंट में, तो यहाँ से हमें एक सेलिंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो मैग्नेटिक जोन के पास लेके प्राइस को आ जाएगी। अगर 37,370 के या 37,260 से लेके 370 के रेंज में अगर प्राइस आपको मिलती है, वहाँ से आप आग बंद करके प्राइस को सेल करना। प्राइस बिल्कुल 36,856 के पास ही प्राइस चली आएगी। ये रही 2 ट्रेड प्लान। अगर मैं बात करूँ नीचे के ट्रेड प्लान की, तो इस रेंज में हमें कुछ नहीं करना है। जो 36,500 से लेके जो मैग्नेटिक जोन यहाँ पे बना हुआ है, इस रेंज में आप कुछ मत करना, क्योंकि यहाँ पर मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे डाटा बहुत कम बना है। जो हम डेटा वाइज अगर बात करते तो वहाँ पे डेटा थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, तो वहाँ पर आप कुछ मत करना, क्योंकि प्राइस किस भी दिशा में मुड़ सकते हैं वहाँ से। तो एक थोड़ा सा वोलेटाइल एरिया रहेगा, वहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्शन आपको क्लियर नहीं मिलेगी। अगर आपको ट्रेड ही करना है नीचे की तरफ, तो मैं आपको यहाँ से एक बता देता हूँ। थोड़ा सा चार्ट को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर प्राइस कल गैप डाउन होके अगर इस तरीके से प्राइस एक्शन बना देती है, हाई जिसे हम लोअर हाइज बोलते हैं, अगर लोअर हाइज इस तरीके से बनने लगते हैं, इस तरीके से अगर लोअर हाइज आपको 5 मिनट के चार्ट पे अगर दिखते हैं, तो आप समझ लेना प्राइस बिल्कुल 35,725 के पास ही जाएगी। अगर प्राइस डायरेक्टली इस रेंज पे चली जाती है, यहाँ से गैप डाउन होकर इस रेंज के पार चली जाती है और यहाँ से फिर से एक रिटेस्ट करने के लिए इस रेंज के ऊपर आ जाते हैं, तो वहाँ से हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। अगर प्राइस इस तरीके से वर्क होते तभी जाके हम ट्रेड करेंगे। आप प्राइस को अपने लेवल पे आने दीजिएगा, क्योंकि प्राइस कहीं पे नहीं जाएगी। अगर 1-2 दिन ट्रेड नहीं मिलता है तो सही है, ना मिले, लेकिन हम हमारे जो लेवल्स है उसी लेवल्स पे ट्रेड करेंगे। अगर लेवल्स छोड़ के आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ सकता है। अगर ये 36,500 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है प्राइस के लिए, अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है प्राइस, तो बिल्कुल प्राइस 35,725 के पास ही आ जाएगा, जो एक हिस्टोरिकल सपोर्ट वहाँ पर बना हुआ है। अगर आपको प्राइस 36,500 के पास मिल जाती है और आपको 5 मिनट के चार्ट पे अगर दिखता है कि लोअर हाइज यहाँ पे बन रहे हैं, तो आप वहाँ पे सेल मार देना गाइज। बिल्कुल प्राइस 35,725 के पास ही चली जाएगी। और दूसरी बात मैं करूँ, अगर प्राइस डायरेक्टली इस रेंज के ऊपर चली जाती है, जो 37,260 से लेकर 370 की जो ये रेंज है, अगर प्राइस कल यहाँ से गैप अप ओपनिंग देके डायरेक्टली इस रेंज के ऊपर जाती है, तो आप वहाँ पर कुछ मत करिएगा। मेरी तरफ से इस रेंज के ऊपर मार्केट के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि वहाँ से डायरेक्शन क्लियर आपको नहीं मिलेगी। वहाँ से भी आगे लेवल्स बन रहे हैं, लेकिन वो लेवल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं वहाँ पे आपको बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं दूंगा। सलाह इन द सेंस कि आपको वहाँ पर मेरी तरफ से कुछ ना करने की सलाह दूंगा, क्योंकि वहाँ पर डेटा पॉइंट बहुत वीक बन रहे हैं, तो डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी वहाँ पर। तो गाइस ये थी मेरे तरफ से बैंक निफ्टी और निफ्टी के ट्रेडिंग एनालिसिस, जो हमने ट्रेड प्लान डिस्कस किए, जो लेवल्स हमने ड्रॉ करके रखे, आपके चार्ट पे प्लॉट करके रखना बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं। आप मेरे पिछले वीडियो जाके देख लेना, जो मैंने बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया है।
मुझे ऐसा नहीं लगता, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग 2 या 3 दिन ही ऐसे गए जो लेवल्स को थोड़ा सा वर्क नहीं हुआ है लेवल पे, जो प्राइस नहीं, तो प्राइस इस लेवल पे रिस्पेक्ट करेगी ही करेगी। इस लेवल को प्राइस को रिस्पेक्ट करना ही होगा, क्योंकि वो प्राइस का ही वो डेटा है जिसे हम कैलकुलेट करके आपके पास लाते हैं, जो एक मैजिकल फार्मूला हमने डेवलप किया है, उसी से हम ये सब करते हैं। तो गाइस ये थी मेरे तरफ से बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन बटन भी प्रेस करना है, क्योंकि हमारे जो भी नया वीडियो आएगा जो पहली नोटिफिकेशन आपको चली जाएगी। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स अ लॉट।